हेलो एक्वेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग 4 अक्टूबर से 10 अक्टूबर के बीच में। आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है ये जानते हैं टैरो से। सन, मून, राइजिंग एंड वीनस की पोजीशन अगर आपकी एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। एनर्जी दोनों तरफ जा सकती है, इंटरचेंजेबल हो सकती है, तो आपको जैसे रेजोनेट करती है प्लीज़ वैसे ही लें। क्रॉस वॉचर भी इस रीडिंग को देख सकते हैं। अगर आप से रेजोनेट करती है ये रीडिंग तो आप मुझे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए इस वीडियो को। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। मेरे साथ प्राइवेट रीडिंग बुक करना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल आईडी इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। Four of Cups, King of Cups, Six of Wands, Three of Wands, Five of Wands, Two of Pentacles और Six of Pentacles. Bottom of the deck is Two of Wands. पहले मैं साइन बता देता हूँ आपको कौन कौन से हैं यहाँ पर है एरिस, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस है और यहाँ पर टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है, बट हो सकता है वो भी हो, डजेंट मैटर। यहाँ पर हम एनर्जी रीड करने वाले हैं कार्ड्स की ओनली, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ टू ऑफ वॉन्ड्स है बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि यहाँ पर देख रहा हूँ मैं ओवरऑल एनर्जी। आपको एक डिसीज़न लेना है और ऑलरेडी आप उस डिसीज़न को ले ही चुके हैं, लेकिन अभी तक आपने किसी को बताया नहीं है। इस रिलेशनशिप में ऑलरेडी आपको अभी मूव ऑन करना था या फिर ऐसा करना था कि आपको शायद ट्रैवल भी करना हो, ऐसा भी मुझे दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर मुझे कुछ दिखाई दे रहा है कि आप ऑलरेडी डिसीज़न ले चुके हैं अपनी लव लाइफ में कुछ, ठीक है। और ये डिसीज़न आपके हाथ में ही था, ठीक है। बस आप थोड़ा सा हिचक रहे थे इस डिसीज़न को लेने में। तो वो हो सकता है कि आपको हो सकता है कि इस पर्सन का ऑफ़र आया हो, ऐसा हो सकता है। तो आपने डिसाइड किया है कि आप थोड़े दिन तक सिंगल रहेंगे, 9 ऑफ पेंटिकल्स, या आप ऑलरेडी डिसाइड कर चुके हैं कि आपको सिंगल रहना है, क्योंकि आप इस पर्सन के साथ आपका ट्यूनिंग नहीं बैठ पा रहा है। आप अलग इमोशनल लेवल पे हैं, वो अलग इमोशनल लेवल पे हैं, तो आपने डिसाइड किया है कि आप अभी कुछ टाइम के लिए सिंगल रहेंगे। यहाँ पर द मून एनर्जी है, इसका मतलब है आपको इमोशनल ट्रॉमा तो है ही और आपको इमोशनल डिससेटिस्फैक्शन भी है। यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप के भविष्य को भी क्लियर नहीं देख पा रहे हैं, आपको इल्यूजन आ रहा है इस रिलेशनशिप को देख करके। लेकिन एक बात तो आपको माननी पड़ेगी, क्या, कि आप के बीच में अट्रैक्शन पावर बहुत ज़्यादा है। आप दोनों के बीच में जो बॉन्ड है आप दोनों का, जो आप शेयर करते हैं एक दूसरे से, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा। मैं देख रहा हूँ कि सोलमेट कनेक्शन हो सकता है आपका, ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली आप दोनों के कनेक्शन जो है बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है हर्मिट कार्ड। दैट मीन्स कि यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि आपको अभी थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन की ज़रूरत है, आपको अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है, क्योंकि आप इस डिसीज़न तक तभी पहुंच सकते हैं, किसी डिसीज़न तक तभी पहुंच सकते हैं जब तक आप अपने अंदर नहीं झांकेंगे, ठीक है। तो आप इस वीक में मैं देख रहा हूं कि अपने अंदर की भावनाओं को इंट्रोस्पेक्ट करने की कोशिश करेंगे और अपने हल निकालने की कोशिश करेंगे, ठीक है। फोर ऑफ कप्स है। मैं देख रहा हूँ कि आप इस पर्सन को अभी कोल्ड शोल्डर दे रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। ये पर्सन ट्राई कर रहा है कि आपको एक लव ऑफ़र दिया जाए, आपने इग्नोर कर दिया, और ये पर्सन थोड़ा सा हर्टफुल है। इस वजह से होना भी चाहिए, क्योंकि इन्होंने आपको हर्ट किया था। अब इनके साथ इनकी ओन मेडिसिन इनको दी है आपने, तो डेफिनेटली ये पर्सन को लगेगा ही।
आपने इनको इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल रिजेक्ट कर रहे हैं आप इनका ऑफ़र, लेकिन ये पर्सन फिर से एक ऑफ़र लेकर के आ रहे हैं, ठीक है। ऑलरेडी आप इग्नोर कर चुके हैं, ये पर्सन फिर से एक ऑफ़र लेकर के आ रहा है। अब की बार ये सीरियस हो के आ रहा है, क्योंकि ये पर्सन का जो ऑफ़र है ये मैरिज ऑफ़र हो सकता है। अभी ये इमोशनली मैच्योर पर्सन हो चुका है, पास्ट में ये था नहीं मैच्योर इतना, अब ये मैच्योर हो चुके हैं। एटलीस्ट अभी तो दिखा ही रहे हैं आपको कि ये मैच्योर हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है कि आप शायद कंसिडर कर सकते हैं इनका रिलेशनशिप, ठीक है, रिलेशनशिप ऑफ़र, सॉरी। यहाँ पर 6 ऑफ वॉन्ड्स है। आपको रिकॉग्निशन भी मिल रही है अपने काम के लिए, आपको सक्सेस मिल रही है, मैं ये देख रहा हूँ, सक्सेस दिखाई दे रही है मुझे। तो आप जो भी चाहते हैं उसमें मुझे दिखाई दे रहा है कि जो भी आप कर रहे हैं इस टाइम पे आपको उसमें सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है, और लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड फील करते हैं, ये भी मैं देख रहा हूँ 6 ऑफ वॉन्ड्स से। तो यहाँ पर 3 ऑफ वॉन्ड्स भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि आप ऑलरेडी कोई डिसीज़न लेने वाले थे, आप आगे बढ़ चुके हैं अब, ठीक है। अब 3 ऑफ वॉन्ड्स है, बस आप अभी वेट कर रहे हैं किसी चीज़ का। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोग ट्रैवल करना चाहते हैं, फॉरेन ट्रैवल करना चाहते हैं काफ़ी सारे लोग, और अभी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपको कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन मिल सकती है कि जो आपकी आगे आने वाले टाइम में आपके रूट्स क्लियर कर देगी, ठीक है। यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है 5 ऑफ वॉन्ड्स। डेफिनेटली मुझे जेलसी दिखाई दे रही है। कुछ लोग आपकी इस रिलेशनशिप से जेलस हैं, कुछ लोग हैं जो आपकी इस रिलेशनशिप में नहीं चाहते कि आप दोनों का कुछ भी हो। तो अगर ऐसे लोग आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं तो ऐसे लोगों से दूर रहें और अपनी बातें इनसे ना बताएं, ठीक है। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स है, तो काफ़ी जेलसी मुझे दिखाई दे रही है इस रिलेशनशिप को डिस्ट्रॉय करने के लिए। लेकिन मैं देख रहा हूँ यहाँ पर बैलेंस, आप बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहे हैं, और शायद ये पर्सन भी बैलेंस बनाने की कोशिश कर रहा है। ये पर्सन अब चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में एक बैलेंस आए, रिलेशनशिप में एक इक्वलिटी आए, ये पर्सन ये चाहते हैं, इक्वल गिव एंड टेक। 6 ऑफ पेंटिकल्स। ये पर्सन अभी तक हो सकता है पास्ट में इस पर्सन ने कभी आपको ये चीज़ नहीं, मतलब कभी भी नहीं दिखाई होगी कि ये पर्सन कभी इन्वेस्ट कर रहा है इस रिलेशनशिप में, लेकिन अब ये पर्सन इस रिलेशनशिप में पॉजिटिवली अपनी एनर्जी डाल रहा है, पॉजिटिवली ये पर्सन इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। मैं ये देख रहा हूँ 6 ऑफ पेंटिकल से कि आपकी एक बैलेंसिंग आ रही है, पूरे उसमें रिलेशनशिप में बैलेंस आ रहा है, आप काफ़ी अच्छा कर रहे हैं अपनी वर्क सिचुएशन में भी, और मैं देख रहा हूँ कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी। यस, और अब देखते हैं आपका आउटकम क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। 3 ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस कार्ड। तो हो सकता है आप लिब्रा से डील कर रहे हो राइट नाउ, या लिब्रा उनके स्ट्रांगली उनके चार्ट में हो। तो यहाँ पर मैं देख रहा हूँ कि आपको जो है जस्टिस मिलने वाला है, यूनिवर्स की इन्वॉल्वमेंट है, यूनिवर्स आपको एक गिफ्ट देने वाला है, आपके कर्मों का फल। और ये कर्मों का फल जो है आपकी इस रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए है। आप दोनों ही इस रिलेशनशिप को डिज़र्व करते हैं, और मैं देख रहा हूँ कि आप इस रिलेशनशिप की स्ट्रॉन्ग फाउंडेशंस को बिल्ड कर रहे हैं इस वीक में। और मैं देख लेता हूँ आपका क्वीन ऑफ मून ऑरेकल क्या कहता है। प्लीज़ गिव मी अ कार्ड। अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा है आप दोनों के बीच में, उसको डिनाई नहीं कर सकते, डेफिनेटली नहीं कर सकते हैं। और सॉवरेनिटी, यस, तो यहाँ पर अपनी सॉवरेनिटी को भी मत खोइएगा। ये पर्सन चाहे कितना ही आपको इक्वल गिव एंड टेक दे, लेकिन यस, अपनी सॉवरेनिटी को बरकरार रखिएगा और अपनी सेल्फ रेस्पेक्ट को अपने हमेशा ऊपर रखिएगा, ठीक है। ये यूनिवर्स कहना चाह रहा है आपके लिए। अट्रैक्शन आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा है, ये ड्राइव कर रहा है इस रिलेशनशिप को, यस। और डेफिनेटली मैं इस रिलेशनशिप के अच्छे एस्पेक्ट्स भी देख रहा हूँ। डेफिनेटली आपका ये रिलेशनशिप ग्रो कर सकता है अगर आप चाहते हैं, दोनों चाहते हैं तो
तो ये थी आपकी रीडिंग एक्वेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। मेरे दूसरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए जिसका नाम है किंग ऑफ कप्स टैरो। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया हुआ है। अगर आप बुक करना चाहते हैं प्राइवेट रीडिंग मेरे साथ तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।